हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप के बारे में कि कैसे ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप काम करती है और आप कैसे अपना खुद का ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप बनाकर पैसे कमा सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही काम की होने वाली वीडियो, क्योंकि इस ऐप में कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम कंपटीशन है। इस टाइप की ऐप बनवाएंगे अगर आपको तो बहुत ही कम कंपटीशन है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर से देखिएगा। ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप का मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई व्यक्ति है जिसके कोई विचार है और वो अपने विचार के प्रति मतलब वो अपने विचार को व्यक्त कर रहा है और उसके प्रति उसको पैसे मिल रहे हैं, उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच हुआ था, अगर कोई उसके लिए ओपिनियन ट्रेडिंग करता कि भाई क्या इंडिया सीरीज जीतेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतेगी टेस्ट मैच, तो यहाँ पर मतलब एक ओपिनियन हो सकता है कि भाई सबकी अपनी अपनी आप ओपिनियन है, यस और नो में इसमें जवाब देना रहता है कि हाँ ये काम होगा या फिर ये काम नहीं होगा। जैसे कि आने वाले एक T20 है, ओके, इंडिया और इंग्लैंड का, तो यहाँ पर एक ओपिनियन चल सकता है कि भाई एक पोल चल सकता है कि मतलब इंडिया T20 सीरीज जीतेगा या फिर इंग्लैंड T20 सीरीज जीतेगा, तो कौन जीतेगा? तो इसमें इंडिया जीतेगा। क्या इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतेगी, यस और नो? इस तरीके से यूजर को सिंपल यस और नो में जवाब देना होता है। बहुत ही आसान है, यूजर के लिए बहुत ही आसान है। लोगों को क्या है, अपने विचार व्यक्त करने में उनको मजा आता है, पसंद रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा ये जो एप्लीकेशन है ये बनाई जाती है, मतलब ये पूरा बिजनेस मॉडल बनता है। इंडिया में एक एप्लीकेशन है जो कि इसी बिजनेस मॉडल पर काम कर रही है, उसका नाम है प्रोबो। प्रोबो जो एप्लीकेशन है, अगर आप उनकी साइट पे जाके देखेंगे तो अलग अलग वहाँ पे कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं, पोल चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उसकी ऐप पर लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उनकी ऐप को चेक कर सकते हैं कि कैसे सारी चीज़ें हैं काम करती हैं। ठीक है, तो देखो उन्होंने काफ़ी एडवांस चीज़ें बना ली हैं, उनका काफ़ी एल्गोरिदम स्ट्रांग हो गया है। लेकिन अगर आपको इस टाइप की एप्लीकेशन बनवानी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, मैं आपको अभी वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कोई एक पर्टिकुलर नीश तैयार करनी होगी। नीश का मतलब क्या हुआ, आप एक कैटेगरी पकड़ लो और उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पोल देना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने क्रिकेट की कैटेगरी पकड़ ली, या फिर आपने पॉलिटिक्स की कैटेगरी पकड़ ली, या फिर आपने स्टॉक मार्केट की कैटेगरी पकड़ ली। इस तरीके से आप क्या करो, एक कैटेगरी पकड़ के चलो और कैटेगरी के हिसाब से ही आपको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन तैयार करनी है। उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें आप क्या डालेंगे, पोल डालेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज, आपका जो इंटरेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग ही एक एप्लीकेशन बनाओ और क्रिकेट से रिलेटेड ही पोल डालो। इसमें क्या होगा, जो क्रिकेट लवर है, जो क्रिकेट के जानकार है, जो सोचते हैं कि भाई मैं क्रिकेट का तुर्रम खान हूँ, तो वो लोग आपकी एप्लीकेशन पे आएंगे, अपना ओपिनियन देंगे और उसके साथ ही मतलब वो ओपिनियन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके जिस चीज़ को स्टॉक मार्केट का वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, आप जानकार समझते हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट वाली एप्लीकेशन पे आएंगे, वो स्टॉक मार्केट वाली एप्लीकेशन पे अपना ओपिनियन ट्रेड करेंगे और वहाँ से वो पैसे कमाएंगे। अब बात आती है कि भाई आपने एक कैटेगरी तैयार कर लिया, अब आपका ये बिजनेस मॉडल चलेगा कैसे, आप कैसे लोगों को पैसा दोगे और कैसे आप उसमें से पैसा कमाओगे। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। देखिए, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी का गेम है कि किसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किसमें कम है। तो सिंपल सा हिसाब रखो, इसमें इसमें ये रखो कि भाई देखो, जैसे कि यस पे 100 लोगों ने बैटिंग किया, यस पे, और नो पर 50 लोगों ने बैटिंग किया। ठीक है, तो अगर जो नो है वो अगर राइट हो जाता है तो जितने भी लोगों ने यस पे बैटिंग किया उनका पैसा नो वाले को मिल जाएगा, और जितने लोगों ने नो पे बैटिंग किया अगर यस वाला जीत जाता है तो उनका पैसा इसको मिल जाएगा। मतलब इधर का पैसा आपको उधर घुमाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और बीच में आपको अपना 10% 20% कमीशन काट के पैसा दे देना है। समझ रहे बात को? जैसे कि अगर मैंने 100 रुपये लगाया और मैं 100 रुपये जीतता हूँ, 100 रुपये लगाया और 100 रुपये जीतता हूँ, तो 100 रुपये नहीं मिलेंगे, मुझे मिलेंगे 80 रुपये। 20 रुपया आप कमीशन काट लोगे अपना। सबके साथ में आपको क्या करना है, यही करना है। आपको अपना 20 रुपया 20% कमीशन काट लो, और 20% कमीशन काटने के बाद जितना पैसा होता है सामने वाले को ट्रांसफर मार दो, दैट्स इट। इसमें आपका नुकसान नहीं होने वाला है, कभी भी कभी भी इसमें आपका नुकसान होने वाला ही नहीं है, क्योंकि आप भाई सीधा 20% मेरे को चाहिए तो चाहिए, बाकी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर आपको अपनी जेब से पैसा भी नहीं देना है, आपको अपनी जेब से पैसा नहीं, यहाँ पर क्या है, एक आदमी का पैसा दूसरे आदमी के पास जा रहा है।
जिस पे ज़्यादा वोटिंग हुई रहेगी और जिस पे कम वोटिंग, अगर कम वोटिंग वाले जीत जाते हैं तो ज़्यादा वोटिंग में ज़्यादा पैसा लगा है तो कम वोटिंग वाले को मिल जाएगा, तो उन लोगों को अपने अपने मतलब जो अमाउंट है उसका ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और जहाँ ज़्यादा वोटिंग है, देखो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, जैसे इंडिया और अफ़गानिस्तान का मैच है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है जीतने की? इंडिया की ज़्यादा है। तो लोग क्या करेंगे, इंडिया पे बेटिंग ज़्यादा करेंगे, इंडिया पे बोलेंगे भाई इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, ठीक है? और इंडिया नहीं जीतेगा, अफ़गानिस्तान जीतेगा, इस पे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि अफ़गानिस्तान पे बेटिंग करेंगे, ठीक है? तब होगा क्या? इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत सबको मालूम है इंडिया जीतेगा। अगर इंडिया जीत गया तो जिन लोगों ने इंडिया पे पैसा लगाया है उनको क्या मिलेगा? उनको बहुत ही कम रिटर्न मिलेगा या फिर ना के बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान पे लगाने वाले बहुत ही कम लोग थे। अफ़गानिस्तान पे केवल बहुत ही कम पैसा लगा था, तो उनका पैसा अगर जिन लोगों ने इंडिया पे लगाया था उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट आएगा या फिर ना के बराबर आएगा। लेकिन लेकिन अगर यहीं पर अफ़गानिस्तान जीत जाता है, समझ रहे? अफ़गानिस्तान जीत जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अफ़गानिस्तान पर मैं मान के चलता हूँ कि 100 लोगों ने अफ़गानिस्तान पर लगाया और 10,000 लोगों ने इंडिया पे लगाया, समझ रहे? 100 लोग केवल अफ़गानिस्तान के साथ हैं, 10,000 लोग इंडिया के साथ हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर अफ़गानिस्तान जीत जाता है तो जिन 10,000 लोगों का ने जितना पैसा लगाया है वो पैसा चले जाएगा किसके पास? 100 लोगों के पास। समझ रहे बात को? 100 लोगों के पास वो 10,000 लोगों का जो भी पैसा लगा हुआ है वो चले जाएगा और कमीशन काट के, हाँ भाई आपका 20% सिक्योर है, आपका 20% कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये पूरा बिज़नेस मॉडल है, इस तरीके का बिज़नेस मॉडल चल रहा है। और जो प्रोबो एप्लीकेशन है वो अलग-अलग कैटेगरी में मतलब अभी हाँ, चल रही है। उन्होंने अपना मतलब डाइवर्सिफ़ाई कर लिया है, वो क्रिकेट भी खिलाते हैं वो पॉलिटिक्स भी खिलवाते हैं, वो अलग-अलग कंपनी के भी खिलवाते हैं, समझ रहे? हर चीज़ करवाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक कैटेगरी पकड़नी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस टाइप की एप्लीकेशन डेवलप करवानी है तो आप कैसे डेवलप करवा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आप अलग-अलग सिटी में रह रहे होंगे तो हर सिटी में कोई ना कोई एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी एजेंसी रहती ही है। तो आप उनसे डायरेक्टली मिल के उनका अपना आइडिया बता के उनसे आप काम करवा सकते हो, ऐप डेवलप करके ले सकते हो। या फिर आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हम लोग भी आपके लिए एप्लीकेशन डेवलप करके दे देंगे। ठीक है? तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।